प्रत्येक व्यक्ति की जो बुद्धि है पत्नी, धुंधली कुतर्की बुद्धि जो होती है वो धुंधली कहलाती है। अच्छा, संत का दिया हुआ फल क्या है? संत में क्या फल दे सकते हैं? ये सत्संग ही संत का दिया हुआ फल होता है। जब जीवन में कर्तव्य विमूढ़ता आती है, जब जीवन, आजकल व्यक्ति आत्महत्याएं क्यों कर रहा है? आजकल के व्यक्ति का जीवन अशांत क्यों है? क्योंकि उसके जीवन में सत्संग का अभाव होता जा रहा है। ये समझ लो, जिसके जीवन में सत्संग का अभाव है वो आत्महत्या के लिए प्रेरित होता है, उसका जीवन अशांत रहता है। संत का दिया हुआ फल क्या? सत्संग। और आत्मदेव, जब आत्मा बैठ करके कथा सुनती है तो आत्मा में तो कथा उतरती है, बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जब वो उसी कथा को अपनी बुद्धि में उतारना चाहता है तो बुद्धि, कुतर्क बुद्धि उस फल को काट देती है, तरह तरह के कुतर्क करने लगती है, वो स्वीकार नहीं कर पाता। कथा आपने 1000 सुन ली, लेकिन आपके अगर अंतस्थल में ना उतरी। देखिए, एक बड़ी सुंदर बात है, एक दुकानदार ने 2 बर्तन बनाए पीतल के, बड़े सुंदर मूर्तियां बनाई, 2 सुंदर मूर्ति बनाई, और मूर्ति बनाने के बाद में उसने रख दी। अब एक ही वजन है, समझ लो, एक ही जैसी आकृति है, एक ही जैसा स्वरूप है। अब बिकने रख दी तो एक खरीदने आया, उन्होंने कहा महाराज ये कैसे दी हैं आपने? तो बोले एक 50,000 की और एक 5,000 की। बोले इसमें कौन सी 50,000 की, कौन सी 5,000 की? बोले ये स्वयं पता लगाओ। अब वो बेचारा चिंता में पड़ गया। इतनी देर में संत आ रहे थे सामने से, उन्होंने कहा महाराज क्या चिंता है? बोले चिंता यही है, ये महाराज ने एक ही जैसी मूर्ति है, एक ही वजन की है, और ये कह रहे हैं कोई कमी नहीं है, सब एक जैसा है, लेकिन एक 50,000 की बता रहे हैं, एक 5,000 की बता रहे हैं। तो संत बोले अगर एतराज ना हो तो मैं बता दूं कौन सी 5,000 की है, कौन सी 50,000 की? बोले हाँ बताइए। संत ने कहा सुतली लाओ। सुतली जानते हो आप लोग कैसे कहते हैं? हाँ तो जानोगे क्यों नहीं, अमेरिका थोड़ी है, रामपुर ही तो है। हाँ, तो मूर्ति के कान में डाली तो वो पार निकल गई। बोले ये 5,000 की। बोले बिल्कुल ठीक पहचाने। और दूसरे के कान में डाली तो वो भीतर को चली गई। बोले ये 50,000। इसी प्रकार से जो सत्संग का ये फल जो हमको कथा प्राप्त हो रही है, जो अपने भीतर उतार लेता है, अंतस्थल में उतार लेता है, उसका कल्याण हो जाता है। और जो व्यक्ति इस कान से सुन करके अपनी कुतर्क बुद्धि से काट करके निकाल देता है, उसके जीवन में अशांति रहती है और उसे कोई मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो पाता, और अंत में उसका विनाश संभव हो जाता है। समझ लीजिए, इसलिए सत्संग परम आवश्यक है। ये सत्संग का फल है। अगर आत्मदेव ने अपने सामने धुंधली को ये फल खिला दिया होता तो धुंधकारी जैसी समस्या उसके जीवन में उत्पन्न नहीं हुई होती। अपने सामने नहीं खिलाया, बल्कि दे करके चले गए। हाँ, और ये धुंधकारी कौन है? बोले हमारे जीवन में जो असद वृत्तियां हैं वही धुंधकारी है महाराज। जिसके जीवन में सत्संग नहीं आया उसके जीवन में असद वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। तो कहा ये असद वृत्तियां ही धुंधकारी है। और इधर माता समाप्त हुई, 5 वेश्याएं ले आया महाराज। दुष्टा भार्याम शठम मित्रम वृत्तिश्चोत्तरदायकः ससर्पे चाग्रहे वासो मृत्युरेव न संशया। शास्त्र कहते हैं जिसके घर में जिसकी स्त्री दुष्ट हो जाए, दुष्टा भार्याम व्यभिचारिणी हो जाए, शठम मित्रम मित्र जिसका सठ धोखेबाज हो जाए, हाँ, वृत्तिश्चोत्तरदायका भाई भेद देने वाला हो जाए, तो उसको मृत्यु में संशय नहीं करना चाहिए। उसको समझना चाहिए जैसे घर में ही सर्प बैठा हुआ है। हाँ, 5 वेश्याएं ले आया
ये धुंधकारी असद वृत्ति है। और इस असद वृत्ति की 5 वेश्याएं कौन है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। ये सब 5 वेश्याएं ही हैं जो हमारे भीतर बैठी हुई हैं। हमारी जब हमारे भीतर असद वृत्ति प्रवेश करती है तो ये 5 प्रकट हो जाते हैं साथ में। 5 वेश्याएं। अब तो महाराज वेश्याओं का काम क्या है? जब तक वेश्याओं को देखो, ये है पत्नी की परीक्षा किसमें है? तो कहा पत्नी की परीक्षा है पति की गरीबी में। समझ लीजिए,